हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। देखिए, तो आप लोग शायद पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं इस क्लास को। तो ये क्लासेस जो होता है इसमें देखिए हम लोग, ये इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास है, ठीक है, जो बुधवार को और शुक्रवार को होता था 7:30 बजे, जिसको हम लोगों ने चेंज करके 7 बजे कर दिया है, ठीक है। तो इसमें ये क्लास ज, ज, हाँ, जब बात नहीं कर रहे होंगे तभी म्यूट कर दीजिए ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो। हाँ, तो देखिए इसमें इस क्लासेस में क्या होता है कि एक हम लोग जो है हर एक बच्चे को ये बोलते हैं कि आप डेली 2 इंग्लिश का नया वर्ड सीखेंगे। उस नया वर्ड से का मीनिंग क्या है जानेंगे और उससे कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है, 4 या 5 सेंटेंस बनाएंगे और उसको फिर सुनाएंगे। तो मतलब देखिए, क्लास तो 2 दिन हो रहा है सप्ताह में, लेकिन आपको एक्चुअली डेली सीखते रहना है। वो 2 वर्ड डेली सीखना है, मतलब डेली समझिए कि 15 से 20 मिनट का टाइम आप अपने लिए निकालेंगे इंग्लिश सीखने के लिए। 2 वर्ड सीखेंगे और उस वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे और घर में किसी को, भाई बहन हो, पापा मम्मी हो, दोस्त हो, अंकल हो, जो भी हो, उनको सुनाएंगे। तो उससे क्या होगा, एक सप्ताह में आपका 14 वर्ड बन जाएगा। और जब क्लास में आएंगे तो हम हर एक क्लास में बोलते हैं भाई चलिए आप जो सप्ताह भर में वर्ड सीखे हैं उसमें से कोई 2 वर्ड बताइए कि क्या वो वर्ड है और उसको कैसे इसका सेंटेंस बनाते हैं, तो आप सुनाते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका रिवीजन भी हो जाता है और बाकी बच्चे जो अलग अलग वर्ड सीख रहे हैं वो आपसे सुनते हैं कि भाई ये नया वर्ड कोई मेरा मित्र सीखा, तो वो भी सीख लेते हैं। तो बेसिकली ये साथ में मतलब एक दूसरे के साथ में हम लोग एक्सचेंज करके सीखते हैं, ठीक है, कि आप कुछ सीखे, कोई और कुछ सीखा, उससे मिला के हम सब कुछ सीखे, है ना। तो ये एक होता है। उसके बाद जो है जैसे जैसे आपका जो लेवल बढ़ता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग को डिबेट कराएंगे, इंग्लिश में ही लड़ाई झगड़ा कराएंगे। एक थीम दिया जाएगा, उस पर आप लोग जो है डिस्कस करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। तो ये सब कुछ इंग्लिश में होगा, लेकिन हमको पता है कि हम लोग बिहार में इंग्लिश हमारा प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, हमारा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे सबको मोटिवेट करते हैं कि भाई कैसे आप लोग इंग्लिश को धीरे धीरे अपनाएंगे। तो ये सब कुछ प्रैक्टिस से आएगा और प्रैक्टिस आप तब करेंगे जबकि आपका अंदर से डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जहाँ पे अभी हैं, हम 30 साल पहले वहीं पे थे, ठीक है। मतलब हमको भी इंग्लिश का ज़रूरत नहीं पड़ता था, हम भी इंग्लिश नहीं बोलते थे, इंग्लिश बोलने में मेरा भी घबराहट होता था, मुंह नहीं खुलता था। आराम से बात कर रहे हैं, कोई बोला इंग्लिश में 2 सेंटेंस बोलो, पसीना छूट जाता था, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ही हम लोग नहीं था, एक पहले तो सबसे पहला काम ये हम बोलते हैं कि भाई मन से डर निकाल दीजिए। जो बोलना है सही गलत बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस गलत होगा, चिंता का कोई बात नहीं है, बोलिए, बोलेंगे, फिर हम करेक्ट करेंगे, आपको बताएंगे ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के मुद्दा ये है कि हम लोग एक दूसरे को रास्ता दिखाएंगे, एक दूसरे से सीखेंगे और मन का जो डर है उसको निकालेंगे। क्योंकि आप कितना भी जानते हो, आपका नॉलेज कितना भी हो, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं ठीक से, तो उसका आपको सही फ़ायदा नहीं मिलता है। एक उदाहरण के लिए मान लीजिए आप लोग पढ़ लिख के बड़े बड़े हो करके मान लीजिए ग्रेजुएशन कर लेंगे, मास्टर्स कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, इंजीनियरिंग कर लेंगे, मेडिकल कर लेंगे, लेकिन जब आप बड़े मंच पे जाते हैं जहाँ पे आपको अपना जानकारी साझा करना होता है, वहाँ पे अगर आप सामने वाला अंग्रेजी में पूछ रहा है, आप हिंदी में बोलेंगे, आधा अपॉर्चुनिटी ऐसे ही कम हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको वो वेट नहीं मिलेगा जो कि मिलना चाहिए। अगर आप देखेंगे बिहार के बच्चों में और दूसरे राज्यों के बच्चों में क्या अंतर होता है, तो मुख्य अंतर ये होता है कि उनका जो कंफर्ट होता है अंग्रेजी के साथ में वो बेटर होता है, उनको एक माहौल मिला होता है, तो उनको वो घबराहट नहीं होती है। तो इसीलिए हम ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और धीरे धीरे हम लोग देखिए एक और समस्या भी होता है, पहला तो है डर, दूसरा होता है हम जो प्रोनाउंस करते हैं, मतलब जो उच्चारण करते हैं अंग्रेजी के शब्दों का, तो हम हमारा जो होता है जो लोकल लैंग्वेज होता है उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो हमको उस चीज़ को भी धीरे धीरे करके ठीक करना है। तो हम यहाँ पे लोगों को उच्चारण भी सिखाते हैं, मतलब हर एक वर्ड को अमेरिका में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इंग्लैंड में कैसे प्रोनाउंस करते हैं, आप जो वर्ड बोलेंगे उसका मतलब सही सही जो है सामने वाला समझेगा कि नहीं समझेगा, तो उसका कोशिश करते हैं। एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कि आप बोलते हैं हेट, हेट मतलब होता है घृणा, उसको गलत प्रोनाउंस कीजिएगा, हैट बोल दीजिएगा अगर, तो हैट मतलब होता है टोपी। दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप अगर हेट का उच्चारण सही नहीं करते हैं तो टोपी जैसा सुनाई पड़ेगा, या टोपी का उच्चारण सही नहीं करते तो हेट जैसा सुनाई पड़ेगा। तो ये सब उदाहरण है। ज़्यादा बात नहीं करके हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज का आप लोग का जर्नी। और इतना मान के चलिए कि आप लोग जिस भी क्लास में पढ़ते हो, हर एक के पास में कम से कम 500 से 1000 वर्ड होता है इंग्लिश का। आप लोग रेलवे स्टेशन बोलते हैं, कोई भी धूम्र सटक विश्रामालय नहीं बोलता है।
तो हम लोग अंग्रेजी का वर्ड के साथ जान पहचान है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हम यहाँ पे आप लोग को वो प्लेटफॉर्म, वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका, वो तरीका बताएंगे जिससे कि आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और हम आप लोग को जैसे होता है कराटे में बेल्ट होता है कि येलो बेल्ट, वाइट बेल्ट, ब्लू बेल्ट, ब्राउन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, उस तरह से हम यहाँ पे बेल्ट मतलब सर्टिफिकेट भी आप लोग को जैसे जैसे आपका इंग्लिश का लेवल बढ़ता जाएगा आप लोग को हम सर्टिफिकेट भी देते जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आप आपको भी ये भरोसा होगा कि हाँ चलो हम ब्लू बेल्ट बन गए, हम ब्लैक बेल्ट बन गए, तो आपको वो रहेगा कि अच्छा हमको तो आता है। तो आपको घबराहट जो है आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। नीरज, सॉरी कृष्णा, तो आप बेटा 8th में हो। आई कैन टेल यू कि आप आराम से 500,000 वर्ड जानते होंगे। हम चाहते हैं कि उसमें से कोई भी 2 वर्ड चूज़ कीजिए कि सर आज 2 वर्ड के बारे में हम बात करना चाहते हैं। आज आप तैयार होकर नहीं आए होंगे शायद से, बट फिर भी आप कोई भी 2 वर्ड चूज़ कीजिए और उससे उस 2 वर्ड से आप सेंटेंस बना के सुनाइए। हेलो वैभव। हाँ हाँ वैभव, म्यूट कर दीजिए बेटा, जब आप बोलेंगे तभी आप अनम्यूट करेंगे। तो नीरज आप कोई 2 वर्ड से शुरू कीजिए, शेयर कीजिए, उससे क्या क्या सेंटेंस बना सकते हैं सुनाइए। कहीं पे घबराहट होगा, हिचकिचाहट होगा तो हम हेल्प करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डर को निकाल दीजिए, गलती होने का जो भय होता है उसको भी निकाल दीजिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन से पहले जी बोलिए। पहला वर्ड कौन बोल रहा है बार-बार? हाँ हेलो बेटा, आप म्यूट हो जाइए वैभव, आपके पास आएंगे हम। चलिए चलिए कृष्णा बोलिए। डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट, उसका मीनिंग क्या होता है बताइए सबको, हम लोग सबको सीख रहे हैं आपसे। सर भेदभाव करना। भेदभाव करना, ठीक है। आप डिस्क्रिमिनेट से हमको 4-5 सेंटेंस बना के सुनाइए, सिंपल सिंपल, भारी भरकम नहीं। We should not discriminate to other people. ओके। Ria discriminated his brother in eating food. ओके ठीक है, आपका शुरुआत हुआ है, चलिए और सुनाइए। एकदम छोटा छोटा सेंटेंस, कोई भारी भरकम नहीं। We should not discriminate between our daughter and son. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए अभी आपने अच्छा कोशिश किया कृष्णा, तो आपको हम दूसरा वर्ड भी बोलेंगे। आपने कहा डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव, जो आपने सही से बताया। अब डिस्क्रिमिनेट का एक तो होता है उच्चारण, तो हमेशा आराम से बात करेंगे, कोई जल्दी नहीं, कोई कहीं नहीं जा रहा है। डिस्क्रिमिनेट ये होता है इसका उच्चारण, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट। अब अमेरिकन लोग कैसे प्रोनाउंस करता है उसको हम आगे की क्लासेस में बताएंगे, अभी उस पर जोर नहीं डालते हैं। लेकिन आपने कहा डिस्क्रिमिनेट, अब उसके वर्ड सेंटेंस बनाना हो तो अगर आपकी जगह पे हम रहते कैसे बनाते, छोटा सा सेंटेंस। आपने भी कोशिश अच्छा किया था। आई डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, यू डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, ही डिस्क्रिमिनेट्स, द टीचर शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग इट्स स्टूडेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग और बिटवीन देयर किड्स। ये सब छोटा सा सेंटेंस हो गया, 5-6 सेंटेंस चिपका दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे वो पकड़ बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, जो आपको क्लू दिए, आप 3 सेंटेंस बोले थे, आप चलिए 2 सेंटेंस और सुनाइए कोई डिस्क्रिमिनेट पे ही, उसके बाद दूसरा वर्ड पे सुनाइएगा। Discriminate, sorry, we should not discriminate with our friends. तो देखिए यहाँ पे विद के बदले अमॉन्ग आवर फ्रेंड्स कर दीजिए, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त हैं। आप बोल रहे हैं कि हमारे दोस्तों के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए, राइट, दैट इज द सेंटेंस। तो आप बोलेंगे वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग आवर फ्रेंड्स, है ना, ठीक है सर। या बिटवीन आवर फ्रेंड्स, मतलब 2 दोस्तों के बीच में नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला वर्ड। दूसरा वर्ड कोई सोचिए जो बोल सकते हैं। Discrimination cause problems in our life. बहुत बढ़िया, आपका अंग्रेजी का लेवल मेरे से बहुत अच्छा है, ठीक है। हम जब 9th क्लास में थे तब पहला सेंटेंस बोले थे अंग्रेजी का, वो था माय नेम इज़ बीरेंद्र कुमार। उतना ही बोल करके हमको लगा था बहुत बड़ा तीर मार लिए। आपका हालत मेरे से 10 गुना बढ़िया है। तो
आप बहुत फास्ट कैच करेंगे कृष्णा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दूसरा वर्ड बोलिए, कोई दूसरा वर्ड, डिस्क्रिमिनेट हो गया, और दूसरा कोई वर्ड सुनाइए। pronunciation, प्रोनाउंसिएशन, ओके, उसका मतलब सर उच्चारण, उच्चारण। उच्चारण करना। वेरी नाइस। चलिए शुरू कीजिए, सुनाइए कुछ दो We चार। should pronunciate English words slowly in our starting. देखिए ये सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ा गया। आप एकदम मतलब छोटा सेंटेंस पहले देखिए, वी शुड वी शुड प्रोनाउंशिएट क्लियरली, प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए पहले, ठीक है। ही प्रोनाउंशिएट्स वेरी वेल। Ria हाँ बोलिए। she pronounces very well. बहुत ना, Mohan is very nice in pronunciation English. ही इज़ वेरी नाइस इन प्रोनाउंशिएटिंग इंग्लिश, या ही इज़ वेरी गुड इन प्रोनाउंसिएशन, उतना पे छोड़ सकते हैं। Yes, sir. बोलिए बोलिए। Pronounce. हाँ All people hesitate, smallly hesitate in pronouncing Hindi. देखिए यहाँ पे ऑल पीपल, देखिए एकदम छोटा, धीरे धीरे जाइए ताकि आप बोलते वक्त थोड़ा सोच भी पाएंगे, है ना। एक कहानी हम सबको सुनाते हैं, यहाँ पे नहीं सुनाएंगे। या समरी ऐसा है कि हम लोग जो इतने इंडियंस होते हैं ना, या जो एशियन कंट्री के लोग होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग बहुत फास्ट बोलते हैं। वही आप अंग्रेज लोग को देखिएगा तो वो लोग काफ़ी स्लो बात करता है, उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव होता है, और जो है सामने वाला सुन पाता, समझ पाता है कि अच्छा ये बोला, इसका मतलब क्या है ना। तो आपके साथ में वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसको। तो जैसे आपने कहा, आप अपना लास्ट सेंटेंस फिर से सुनाइए, हम उसको करेक्ट करके बताते हैं कैसे बोल सकते हैं उसको, या छोटा करके बताएंगे। सर all के सर एक चेंज बोलिए करना चाहेंगे बोलिए अपने बोलिए सेंटेंस में। बोलिए। Some people hesitate in pronunciation of Hindi. हाँ देखिए, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस था, ये आपका सेंटेंस मोर और लेस करेक्ट था, ठीक है। सम पीपल हेजिटेट इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ हिंदी। तो ये आपका सेंटेंस मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसमें कहीं पे कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं इसको, या तो ऐसे लिख सकते, बोल सकते हैं कि सम पीपल हेजिटेट इन प्रोनाउंशिएटिंग हिंदी, और सम पीपल हेजिटेट टू प्रोनाउंशिएट इन हिंदी, ठीक है। तो आप ये समझिए कि आपका हर एक दो वर्ड के बीच में 1 सेकंड का पॉज रखिए, उससे क्या होगा, आपको सोचने का और करेक्ट करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। बट कृष्णा, आपको इतना हम बता दे रहे हैं कि आपका अंग्रेजी का हालत बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। आपको सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना है, थोड़ा फाइन ट्यून करना है, और नए वर्ड सीखते रहना है। तो उससे आपका देखिएगा कि 1-2 महीने में के बाद जो है, और हम और आप अंग्रेजी में बात कर पाएंगे, फिर हिंदी का सहारा हमको नहीं लेना पड़ सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया कृष्णा, बहुत बढ़िया, पहला क्लास में आपने एकदम चौका मारा है। ओके। और आपने एक और वर्ड भी बोला, हेजिटेट। हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, है ना। तो उसका भी प्रोनाउंसिएशन वैसे ही करेंगे। हिचकिचाना। हाँ, तो हेजिटेट मतलब आराम से, उसमें भी हेजिटेट जल्दी नहीं बोलेंगे, हेजिटेट मतलब दो छोटा छोटा वर्ड मिल के बनाए, ऐसा सोच सकते हैं, हेजिटेट, हेजी और टेट, ठीक है। तो हेजिटेट बोलेंगे तो आपको टाइम भी मिल जाएगा और सामने वाला को समझ में भी आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो देखते हैं थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। हम काफ़ी खुश हुए आपसे मिलके, बिकॉज थोड़ा तेज बच्चा पकड़ में आता है तो हमको ज़्यादा मज़ा आता है, हमको लगता है जल्दी सीख पाएंगे। चलिए वैभव, बहुत छोटा बच्चा है लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हैं। वैभव बोलिए बेटा, आपका दो वर्ड्स क्या क्या है आज? अनम्यूट कीजिए और बोलिए वैभव।
वैभव अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट में हैं। सर हमसे एक हाँ, क्या क्या? सर एक हमसे वर्ड आया है। कौन सा वर्ड है, बोलिए। माय मदर इज वेरी सेल्फिश। ओह, सेल्फिश वर्ड है क्या आपका? यस सर। ओके। सेंटेंस का मतलब ग्रामेटिकली सर सही एक है। और सर एक सेल्फिश सर एक और आया है। बोलिए। माय पेरेंट्स वेरी सेल्फिश एंड टीचर्स शी वाज नॉट एक्सपेक्टेड एवरी कंपटीशन। नहीं, आप थोड़ा सा छोटा सेंटेंस बनाइए, बहुत बड़ा सेंटेंस बना दिया आप अपने उम्र के हिसाब से, इसलिए गड़बड़ा रहा है। आपने बोला पहला सेंटेंस माई मदर इज़ वेरी सेल्फिश, वो ग्रामेटिकली सही है, लेकिन कभी मदर कभी सेल्फिश होती नहीं है किसी की, ठीक है। ओके, दूसरा सेंटेंस बनाइए, और सेंटेंस सुनाइए। माई फ्रेंड्स आर सेल्फिश, माई नेबर इज सेल्फिश, वो हो सकता है। और छोटे छोटे दूसरा सेंटेंस सुनाइए। बोलिए वैभव, बोलिए बेटा। हम्म सर मेरा एक बोलिए, आपका आवाज़ रुक गया बीच में। सर मेरा एक चीटेड से वर्ड है। क्या वर्ड है? सर चीटेड। चीटेड। तो देखिए, आप अभी 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 शुरू में आप बोलेंगे मेरा वर्ड है चीटेड, ठीक है। आप बोलते हैं ना मेरा वर्ड आया है, वर्ड कहीं से आता नहीं है भाई, ये बोलेंगे मेरा वर्ड है चीटेड, ठीक है। अभी आप हिंदी में बोलेंगे, 2-4 क्लास के बाद आपको अंग्रेजी में ले आएंगे, आप बोलेंगे टुडे माई वर्ड इज़ चीटेड, और फिर उसके बाद उस पर सेंटेंस सुनाएंगे, ठीक है। तो अभी बताइए, आपका वर्ड है चीटेड, चीटेड पे सेंटेंस सुनाइए भाई, सिंपल सिंपल। यस सर। सर राहुल हैज चीटेड इन द एग्जामिनेशन। राहुल है चीटेड इन द एग्जामिनेशन, बहुत बढ़िया। और सुनाइए। नो सर राहुल वाज चीटेड इन द एग्जामिनेशन। राहुल वॉज चीटेड नहीं होगा, राहुल वॉज चीटेड इन द एग्जामिनेशन। राहुल के वो सेंटेंस थे ही है, लेकिन आप बोलेंगे, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? राहुल ने चीटिंग किया था, वही बोलना चाह रहे हैं ना? यस सर। तो बोलेंगे राहुल हैज चीटेड इन द एग्जामिनेशन, या राहुल वॉज चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। राहुल हैज चीटेड नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, राहुल वॉज चीटेड नहीं होगा, राहुल हैज चीटेड इन द एग्जामिनेशन होगा। हाँ, और बोलिए। सर सर तो बिन से नहीं सर गुड गुड गुड। हाँ हाँ, सर गुड से एक वर्ड है। गुड से गुड, गुड अपने आप में एक वर्ड है, गुड वर्ड है, आप उससे सेंटेंस सुनाएंगे, आप बोलेंगे वर्ड है गुड, ठीक है। गुड का सेंटेंस सुनाइए एक दो। सर Raj was very good in every sport. ओके, और सुनाइए। Sir Rahul is not good in every sport. आपका आवाज़ जो है बहुत ही थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा सा नहीं तो साफ नहीं सुनाई पड़ रहा है, फिर से बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, जल्दी Sir नहीं। Rahul and Raj. हाँ हाँ, Sir Rahul and Raj not good in every sport. ओके Sir not perform in every sport. ओके, बहुत बढ़िया, ओके, ठीक है। टिपा बाब आप म्यूट कर दीजिए, आपका हम सुन लिया, आप बोले गुड बताए, सेल्फिश बताया और चीटेड बताया, है ना? Yes sir. ओके, बहुत बढ़िया। तो अभी अमन भी ज्वाइन कर लिए, चलिए अमन बताइए आपका वर्ड्स क्या क्या है, उसका सेंटेंस सुनाइए।
अमन आप म्यूट पे हैं। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर अभी अभी जस्ट आप रूम में एंटर कर रहे हैं, मार्केट गए थे तो अभी रूम में जस्ट आए। कोई आगे बात, हम मतलब बोलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आयुषी ज्वाइन की है तो हेलो आयुषी। चलिए बेटा, आप लोग जो है थोड़ा सा लेट किए आज। हम आज, हाँ, आज हम जो है क्लास को 7 बजे कर दिए थे क्योंकि मेरा एक दूसरा मीटिंग के साथ में कॉन्फ्लिक्ट था। तो आगे से हम लोग 7 बजे ही करेंगे, बट कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर लिए हैं तो चलिए आयुषी, आपका 2 वर्ड सुनाइए भाई। आपने दो दो कौन सा नया वर्ड सुना सीखा है और उसका सेंटेंस कैसे बनाते हैं? Yes, sir. My two words are available and not available. अवेलेबल एंड नॉट। Available. ओके। The family kept emergency supplies available. ओके। My next sentence is the dress is also available in large size. ओके। And my third sentence is the article are available at any drug stores. ओके। And my fourth sentence is uh, fresh fruits is available in shops, Okay. many shops. मैनी साहब, And नाइस। my next word is not available. My pen is not available in my bag. ओके। My second sentence is the blood is not available in hospital. ओके। And my third sentence is the copy is not available in my bag. ओके। That's all. Thank you, sir. थैंक यू। सो रुद्रा भी ज्वाइन कर लिया। रुद्रा, आप आज के क्लास में ज्वाइन कर लिए हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए 2 वर्ड सुनाइए आप भी। रुद्रा, आप तो शनिवार रविवार के क्लास में आते हैं, बट इफ़ यू हैव ज्वाइन टुडे तो चलिए यू कैन शेयर 2 वर्ड्स। रुद्रा आप म्यूट पे हो। हाँ बोलिए बोलिए रुद्रा। सर क्लास 7 बजे से चल रही है क्या? हाँ, ये मैंने रिक्वेस्ट किया था सब बच्चों को कि आज वेंसडे और फ्राइडे को 7 बजे से करेंगे, क्योंकि सुबह मेरा मीटिंग चलता है ना यहाँ पे, तो मीटिंग के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आज से जो है मतलब ये 7 से 8 करेंगे। वेंसडे और फ्राइडे वाला क्लास है ना। ओके सर। बट कोई बात नहीं, आप लोग ज़्यादा बच्चे नहीं हैं तो सबको बोलने का मौका मिलेगा। सो आई थिंक वी आर फाइन। तो रुद्रा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? Hello, sir. हेलो बेटा। Sir, today my two words are ordinary and memory. ओके। My first word is ordinary. ओके। It's possible to weld stainless steel to ordinary steel. वेरी नाइस। My job's been downgraded to that or ordinary editor. ओके। Or I am ordinary yet unique. ओके। It is just an ordinary camera. ओके। I am just a ordinary people. It was a very ordinary day today, and I am an ordinary office worker. क्या बात। He is in ordinary dress. बहुत And my second word is memory. हाँ। Experience is the father of wisdom, and memory is the mother. ओके। She was conscious that her memory was failing. ओके। How much memory does the program occupy? I have a very good visual memory. ओके। Nothing improves the memory more than trying to forget. क्या बात। I retain a clear memory of those days, and I have a bad memory for names. ओके। बहुत And the बढ़िया। party was fresh in her memory. That's also thanks. वेरी नाइस। सो रुद्रा, मतलब आप शनिवार रविवार का क्लास ज्वाइन करते हैं, ये वेंसडे फ्राइडे का क्लास है। आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, बट जस्ट यू कैन चूज़। मतलब आपको दोनों क्लास करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई जस्ट लीव इट फॉर यू टू डिसाइड, है ना। ओके। और मैं देखिए, मेरा मोटिव ये रहता है कि बच्चे जो है इंग्लिश स्पीकिंग पे जो है ये 2 क्लासेस करेंगे और डेली 15-20 मिनट खर्च करेंगे।
तो उतना में उनका काम हो जाएगा। क्योंकि आप लोग तो और भी पढ़ाई कर रहे हो, तो कोशिश ये करें कि इंग्लिश स्पीकिंग के चक्कर में बाकी पढ़ाई गड़बड़ाना नहीं चाहिए, तो इसीलिए बोला, और कोई बात नहीं है ना। तो आप लोग देख लीजिए जैसे भी ठीक लगे, ठीक है। चलिए अमन, हाँ रुद्र बोलिए। सर ये मेरा पहला कास्ट है, मतलब इस ग्रुप में। हाँ हाँ, तो मतलब इस ग्रुप में कौन कौन जुड़ सकते हैं, मतलब जो लिंक भेजे हैं मतलब। नहीं, तो ये देखिए, ये वो सभी बच्चे जुड़ सकते हैं जो लोग कि नहीं जुड़े हैं अभी। तो मतलब नहीं था, क्या हो रहा था कि अभी शनिवार रविवार का क्लास में कुछ अपने 25-30 बच्चे थे, और इस क्लास में ये कुछ और नए बच्चे जुड़ रहे थे। तो हमको लगा कि भाई नया शुरुआत कर रहे हैं तो उनके लिए बेसिकली ना एक फ्रेश स्टार्ट होगा। आप लोग इतने दिन से हैं तो आप लोग को मतलब एक अलग लेवल तक पहुंच गए हैं। आप लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा उसका, हम सर्टिफिकेट भी देंगे यहाँ से, ठीक है। तो उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो हम वही सोचे थे कि मतलब अचानक से शुरू करेंगे नई क्लास में, तो आपका लेवल में और बाकी बच्चों के लेवल में थोड़ा सा अंतर हो सकता है ना, यस सर। है ना। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ऑलरेडी 2 क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट विल सॉल्व द पर्पस एज वेल, है ना। ओके सर। तो देख लीजिए जैसे आपको ठीक लगे, है ना। ठीक है सर। ओके, चलिए। अमन को थोड़ा और टाइम लगेगा, तो एक बार सुलेखा पांडे जी, सुलेखा पूर्वे जी ज्वाइन किए हैं। आपका नाम बताइए। यहाँ पे सुलेखा पूर्वे दिख रहा है, बट बच्चे का नाम क्या है बता दीजिए। अनम्यूट कीजिएगा सुलेखा जी। ओके, नहीं आ रहा है आवाज़ आपका। यहाँ पे सुलेखा पूर्वे नाम से जो भी हैं उनका थोड़ा अनम्यूट कीजिए, बताइए बच्चे का नाम क्या है, और देन विल स्टार्ट। अच्छा, तो अमन, आप रेडी हो तो बताइए। ओके, अमन को कुछ और टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं, वाइल वी आर वेटिंग फॉर अमन, अभी आप सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि ये क्लास में तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन आगे से ये क्लास 7 बजे ही रहेगा, ठीक है। हमेशा 7 बजे ही। तो अगर आप लोग कुछ दिक्कत होता है तो बताइएगा, तब और कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। लेकिन वही मेरा क्लाइंट मीटिंग है तो उसको हम एकदम कैंसिल नहीं कर सकते हैं ना, तो वो एक समस्या है। तो और सुबह में ये कर लेंगे तो उसके बाद फिर मेरा बाकी दिन का काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगा फिर, है ना। वो है। और सभी बच्चे जो नए बच्चे ज्वाइन किए हैं और जो पहले जो क्लास में आते हैं, सबसे यही रहेगा कि हर एक क्लास में आप 2 वर्ड शेयर करेंगे। उससे पहले पूरा सप्ताह आप जो है 2-2 वर्ड रोज़ सीखते रहेंगे, और सीखते रहेंगे और उसको प्रैक्टिस करते हैं, सेंटेंस बनाएंगे, लोगों को सुनाएंगे, ठीक है। और उसका मतलब ये क्लास तो सिर्फ ये एक छोटा सा रिकैप जैसा है कि जहाँ पे आप सप्ताह भर में जो 14 वर्ड सीखे हैं उसमें से कोई 2 वर्ड आप सुना रहे हैं। लेकिन ऐसा ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इस क्लास के लिए 2 वर्ड सीखना नहीं है आपका। वो मान लीजिए बीच में हम अगर 2 वीक का छुट्टी ले लेंगे, अभी मेरे से इंडिया का ट्रिप बन रहा है, तो अगर हम 2 वीक के लिए छुट्टी ले लेंगे अगर, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग इंग्लिश सीखना बंद कर देंगे। आप लोग डेली वो 2 वर्ड सीखते रहेंगे, उसका सेंटेंस बना करके घर में अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को, माँ बाप को, किसी को सुनाते रहेंगे। तो आपका प्रैक्टिस चलते रहना चाहिए, क्योंकि आपका इंग्लिश जो है मेरे होने या नहीं होने से रुकना नहीं चाहिए। आपका पढ़ाई, आपका सीखने का कार्यक्रम चलता रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये आप लोग को हम एक सिर्फ तरीका बता रहे हैं ताकि आप अपना सीखने का कार्यक्रम को चालू रखिए, ठीक है। तो हाँ अमन बोलिए। तो आप अपना 2 वर्ड सुनाइए भाई, और उसका सेंटेंसेस बना के बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Today are my 2 words is action and second word is reaction. Okay. My first word is action. Action is first sentence is
action is the proper fruit of knowledge. Okay. And second sentence is nothing is more terrible than ignorance in action. And third sentence is counsel after action is like rain after harvest. And fourth sentence is choose a life of action, not one of ostentation. नहीं, फिर से बोलिए, ये And सेंटेंस सुनाई नहीं पड़ा, ये सेंटेंस सुनाई नहीं पड़ा, फिर से बताइए। Ostentation. उसका मीनिंग क्या होता है? OSTENTATION. अटेंशन। And इसका my मीनिंग जानना पड़ेगा एक्चुअली, इसका मीनिंग हमको भी नहीं पता है, देखना पड़ेगा। ठीक है। And my fifth sentence is through is the seed of action. And second second word is reaction. रुक जाइए मन, रुक जाइए। आपका लास्ट सेंटेंस में हम नहीं समझे क्या था मीनिंग उसका, फिर से बोलिए सेंटेंस को। Fifth, through is the seed of action. थ्रू Thought. थॉट इज द सीड ऑफ एक्शन। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए सेंटेंस जो आप बना रहे हैं वो सब थोड़ा भारी भरकम सेंटेंस है, विच इज़ ओके, लेकिन कोशिश कीजिए कि डोंट रश, आराम से, जो हम हमेशा बोलते हैं सबको। ठीक है, तो यस सर, और लेट हुआ था इसीलिए थोड़ा अरे, होता है ना नहीं, कि अरे, शाम के टाइम में लोग मार्केट कोई बात नहीं, सर्विस। कोई बात नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस में लाने के लिए बोल रहे हैं, और कोई बात नहीं, हम यहाँ पे गलती नहीं निकाल रहे किसी का, हम सब सिर्फ इसी को प्रैक्टिस में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि थॉट इज द सीड ऑफ एक्शन, है ना? यस, ओके, ठीक है। एंड सेकंड वर्ड इज रिएक्शन. माय फर्स्ट सेंटेंस इज आई वाज इंश्योर ऑफ द रिएक्शन आई वुड गेट. एंड सेकंड नहीं, सेंटेंस रुक जाइए, एक ही सेंटेंस बोलेंगे लेकिन पक्का बोलेंगे, हमको फिर से सुनाइए, हम नहीं समझ पाए। My first sentence is I was unsure of the reaction I would get. तो आप यहाँ पे देखिए, आप बोले एनश्योर, हमको लगता है कि वो एनश्योर नहीं होकर अनश्योर होगा, UNSURE, Yes, unsure. है ना? आई वॉज अनश्योर ऑफ द रिएक्शन आई वुड गेट। Reaction? Yes, sir. ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस। आप एकदम एक एक वर्ड, दो वर्ड के बीच में एक एक सेकंड का पॉज लीजिए, एक बार कोशिश करके देखते हैं, जल्दी नहीं। ठीक है। सेकंड सेंटेंस इज व्हाट वाज हिज रिएक्शन टू दिस प्लान. तो देखिए, व्हाट वाज हिज रिएक्शन टू दिस प्लान, प्लान है वो, प्लेन नहीं होगा। ठीक है, यस सर. एंड थर्ड सेंटेंस इज माय इनिशियल रिएक्शन वाज ऑफ रिफ्यूज. ओके, and fourth sentence is he is intrigued by her reaction. तो देखिए, इंट्रिग्ड, इन स्पेलिंग क्या, INTRIGUED, राइट? इंट्रिग्ड, Yes sir. इंट्रिग्ड। Intrigued. Okay. तो देखिए, जो भी सेंटेंस बनाइएगा उसमें मान लीजिए जो भी वर्ड मिलता है, जो नया वर्ड है, जो भी है, दोज वर्ड्स आर नथिंग बट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग मोर। तो आप मान लीजिए कि सेंटेंस बनाए, उसमें आप कुछ भारी वर्ड नया मिला, उस वर्ड को भी जाके गूगल में देखिए कि उसका मीनिंग क्या है, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका वो वर्ड भी आपकी झोली में भरता जाएगा। अदरवाइज आप जल्दी में बोल तो देंगे लेकिन वो आपका अपना नहीं हुआ रहेगा, अगले बार फिर से वो वर्ड सीखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब नया, देखिए यहाँ पे लालच करने का ज़रूरत है कि जो भी नया वर्ड सामने मिला, अच्छा इसका मतलब क्या देखते हैं, उसको एकदम खींच लीजिए अपने तरफ, और उस खींच तभी पाएंगे जबकि वो वर्ड का मीनिंग, उसका एकदम नहीं, तो पोस्टमार्टम कर दीजिएगा। ठीक है, कि इस वर्ड का मीनिंग, फुल डिटेल्स, मतलब हाँ, कि उस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, उसको गूगल में प्रोनाउंस कैसे करता है। एक बार में नहीं सुनाई पड़ा, 2 बार सुनेंगे, 3 बार सुनेंगे, 5 बार बोलेंगे, उसके बाद उसको ज़बरदस्ती जहाँ तहाँ ठूसिए उस सेंटेंस, उस वर्ड को सेंटेंस में, तब देखिएगा कि पकड़ में आएगा। हम ये बोलते हैं कि देखिए, क्वालिटी इज़ ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। ठीक है, अगर आप 2 वर्ड सीखे, पक्का सीखे, समझिए कि आप किला फतह कर लिए। आप 50 वर्ड सीखे, आधा अधूरा सीखे, आपको कमी लगेगा उसमें। ठीक है, तो हमेशा फोकस कीजिए कि अच्छा जो भी सामने पड़ा, कहीं पे बोलते ना कि मान लीजिए
क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो हर एक छक्का जो लग रहा होता है उसको छोड़ना नहीं चाहते ना, क्या देखते हैं, फिर से हाईलाइट देख लेते हैं। तो समझिए हर एक वर्ड अपने आप में एक क्रिकेट का छक्का है जिसको कि आप देखना चाहते हैं बार बार। समझ गए? यस ठीक है, चलिए बोलिए। हम बीच में रोकते रहेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि सही थॉट प्रोसेस रहे, है ना? यस जल्दबाजी में वो थोड़ा वो बन गया है। नहीं, और देखिए नेक्स्ट बार से हम अच्छी से। हम लोग का सबका वही होता है, हम लोग सब कोई जल्दी, हमारा गड़बड़ी इसलिए नहीं होता है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है। हमारा गड़बड़ी दो Yes, कारण से होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, दूसरा हमको लगता है जल्दी से बोल के ख़त्म कर देते हैं। अब जैसे कि अभी जस्ट हमारे साथ बोल रहे थे कि अमन रेडी है तो बोले कि सर इतना बोल रहे तो लिख लेते हैं। नहीं नहीं, हम बोलेंगे रेडी है, आप रेडी होके आएंगे भी, आने के बाद में भी। आप अटल बिहारी वाजपेयी को कितना भी लोग धक्का मारता है, वो तेज बोलते क्या? नहीं बोलते। उनका स्टाइल ही वही था। तो आपको हम आई एम फोर्सिंग यू गाइस टू चेंज योर स्टाइल। ठीक है, यस सर। थोड़ा सा स्टाइल को चेंज कीजिए, देखिए इसका मजा। ठीक है, And last sentence was is the initial reaction has been excellent. बहुत बढ़िया। तो देखिए अब अमन आपको एक काम करना पड़े, जो हम लोग बात किए थे पहले कभी, आप दो चार दोस्त को पकड़िए, उन लोग को खींच के इस क्लास में लाइए, और Yes, sir. उन लोग के साथ में दिन में जो हम लोग जो होता है ना कॉलेज में, हम लोग दोस्त से गपशप करते हैं, उसके लिए आपको उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा अपने फ़ायदे के लिए और उनके फ़ायदे के लिए भी। ठीक है, कम से कम आप ध्यान में रखिए, झुंड 10 लोग का झुंड मत बनाइए, कम से कम 2 लोग को खींच के लाइए, ठीक है, इस क्लास में। और ताकि उन लोग को भी दिन में 1 घंटा डिसाइड कर लीजिए कि भाई ये 1 घंटा जो है हम लोग अंग्रेजी में ही बकवास करेंगे। ठीक है, सही गलत जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, Yes. बहुत बढ़िया। चलिए, आपका सेंटेंसेस बहुत तगड़ा तगड़ा सेंटेंस था। अगर हम वैसा सेंटेंस बोल पाएंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो उस लेवल तक हम लोग पहुँचेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए Thank you, मेरा sir. बहुत बढ़िया, वेलकम। यहाँ पे देखिए मेरे 2 पुराने स्टूडेंट भी जुड़े हैं, एक्चुअली 3, नव्या, रुद्रा और नैतिक। तीनों आज के क्लास में ज्वाइन कर दिए। तीनों का क्लास होता है शनिवार रविवार को। ये दूसरा बैच है, इसमें भी लोग ज्वाइन कर लिए। पता नहीं, हमको लगता है कुछ हम गलत इन्फॉर्मेशन भेज दिए थे लगता है सबको। नव्या, नैतिक, आप लोग अपना कुछ वर्ड शेयर करना चाहेंगे? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। चलिए नैतिक, आप सुना दीजिए 2 वर्ड। आप ज्वाइन कर लिए तो सुना दीजिए, कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। My 2 words are excellence and architecture. एक्सीलेंस एंड आर्किटेक्चर, ओके। Excellence. The excellence of a wife comes not in her beauty. He is the elder man for excellence. ओके। The performance is for excellence. This is very excellent performance. The school is its academic excellence. वेरी नाइस। She turned out to be an organizer excellence. This process is to excellence. ओके। The second word is architecture. I like the clean-cut shapes of classical architecture. He studies at architecture university. I study architecture at university. वेरी नाइस। This is a prime example of 1930s architecture. ओके, बहुत बढ़िया। The architecture here is of peace. नहीं, लास्ट सेंटेंस हम नहीं सुन पाए, फिर से बोलिए। द आर्किटेक्चर हियर इज, The architect all of peace. एक बार फिर से सुनाइए, हम नहीं सुन पाए सेंटेंस। The architecture here is all of a piece. ऑल ऑफ अ मतलब यहाँ की पीस। वस्तुकला सभी का एक टुकड़ा है। अच्छा, ऑल ऑफ अ यहाँ की पीस। वस्तुकला ओके ओके, वेरी नाइस।
ठीक है, तो नैतिक रुद्रा दोनों को के लिए ये मैसेज है कि आप लोग का क्लास शनिवार रविवार होता है, उसमें ज्वाइन करते रहिएगा। ये वाला क्लास आप लोग के लिए ऑप्शनल है क्योंकि ये दूसरा बैच है। इसमें आप लोग ज्वाइन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यू गाइस कैन डिसाइड। चलिए नाबिया आप बोलिए भाई। नाविया आप सुनाइए आपका 2 वर्ड। नाविया आप म्यूट पे हैं। Today my two words are quality and quantity. क्वालिटी एंड क्वांटिटी, वेरी नाइस। They have a lot. So my first word quality. They have a lot of qualities players. ओके We played very well against the quality guys. What are the personal qualities that matter here? The sound quality is good, but not noise cancellation. The problem is the quantity as well as the quantity of leaders. ओके आपका क्वालिटी का वर्ड सेंटेंस सुने हम, क्वांटिटी में एक ही सेंटेंस था शायद से। यू वांट टू से मोर? And second word quantity. हाँ We have a large quantity of fish. ओके We buy household product in quantity. बहुत बढ़िया। We buy and hold a small quantity of candles. ओके बहुत बढ़िया। What is the maximum quantity we can order? We order a large quantity of fine wine. Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया। सो वेरी नाइसली फ्रेम सेंटेंसेस, मतलब नैतिक, नाव्या, आयुषी, रुद्र, अमन, सब ने इवन नो वैभव और नीरज ने भी काफ़ी अच्छा, सॉरी कृष्णा ने अच्छा कोशिश किया। सो आई एम काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड विद द वे यू गाइस आर पिकिंग अप। हाँ वैभव आप कुछ बोलना चाह रहे बेटा, बोलिए। सर मुझे एक ऑर्डर से एक सेंटेंस याद आया है। बोलिए। सर a woman ordered a pizza more. नहीं, फिर से सुनाइए, हम नहीं सुन पाए। Sir, a woman has ordered more pizzas. आप थोड़ा धीरे धीरे बोलिए और एक बार में एक वर्ड बोलिए, इसलिए हमको सुनाई नहीं पड़ा क्योंकि A lady has ordered more pizzas in our home and our society. ओके ठीक है, वेरी गुड। Thank you, sir. वेलकम। देखिए भाई सब, वैभव आपको भी वही चीज़ बोल रहे हैं कि आप हमेशा जो है 2 वर्ड सोच के लिख के रखिए और उसका सेंटेंस चाहे तो लिख लीजिए, हमको सुनाइएगा। ऐसे आप बोलिएगा कि हमको याद आया, तो उससे क्या होगा कि सुना तो आप पाएंगे लेकिन आपका वो 2 वर्ड हम लोग नहीं सीख पाएंगे, ठीक है? तो आप जो है उसको लिख लिया कीजिए, क्लास से पहले लिख लीजिए कि सर मेरा ये 2 वर्ड है, और वो 2 वर्ड सुनाइए, उसका सेंटेंस बना के सुनाइए, है ना? और सिंपल सेंटेंस, बहुत भारी भरकम सेंटेंस नहीं बनाएंगे, है ना? ओके ठीक है। Okay, sir. तो चलिए आज जो है मेरे नए और पुराने सभी स्टूडेंट्स आए थे, अच्छा लगा। इट वाज मोर लाइक अ गैदरिंग ऑफ न्यू एंड ओल्ड स्टूडेंट्स इन वन प्लेस, विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे देखिए जो नए बच्चे हैं, जैसे कि कृष्णा हुए, वैभव हुए, अमन हुए, आप लोग देख रहे हो कि रुद्रा, नाविया और नैतिक,
ये लोग मेरे पुराने क्लास से हैं, तो ये लोग 2-3 महीने से जो है मेहनत कर रहे हैं। आप लोग को दिख रहा होगा कि आई मीन आप लोग सभी अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन यहाँ पे इन लोग चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोग को थोड़ा सा दिख रहा होगा कि भाई ये लोग 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग ये आप लोग, वैभव बेटा आप एक बार म्यूट कर लीजिए। तो हाँ, 1 मिनट म्यूट कर दीजिए वैभव आपका। हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो लोग पहले ज्वाइन किए हैं दे हैव बिल्ट मोर कॉन्फिडेंस। तो आप लोग का भी फ्यूचर स्टेट ऐसा ही होगा, मतलब दिस इज जस्ट शोइंग कि कैसे धीरे धीरे हमारा प्रोग्रेस होगा, ठीक है। तो एंड इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जो लोग रेगुलर रहेंगे, जो लोग डेली वो 15 मिनट स्पेंड करेंगे, 2-2 वर्ड सीखते रहेंगे, उससे सेंटेंस बनाते रहेंगे, लोगों को सुनाते रहेंगे, आप देखेंगे कि 2 से 4 से 6 महीने में आप लोग का वो चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स कीप लर्निंग, मतलब और हम नहीं चाहेंगे आप लोग अपना सारा पढ़ाई लिखाई रोक करके सिर्फ इंग्लिश सीखें। इंग्लिश इज़ जस्ट गोइंग टू बी एन एनेबलर फॉर यू, मतलब आप जो भी जानते रहेंगे, इंग्लिश आपको वहाँ पे वो एक मंच देगा जहाँ पे आप अपनी जानकारी, अपना नॉलेज को शेयर कर पाएंगे। लेकिन आप सबको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ के सिर्फ इंग्लिश नहीं करिएगा, ठीक है। इंग्लिश मतलब क्या बोलते हैं, एक सप्लीमेंट है, इंग्लिश मेन कोर्स नहीं है आपका, ठीक है। तो आप जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं, साइंस सोशल साइंस पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं वो पढ़ते रहिएगा, जिस क्लास में उसका तैयारी अच्छे से करते रहिए। इंग्लिश हम साथ में सीखते रहेंगे ताकि हमारा जो है कम्युनिकेशन पावर बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो दैट विल बी आवर फोकस। और बाकी आगे के क्लास में भाई 7 बजे ज्वाइन करते हैं, ताकि मेरा जो है अपना रोजी रोटी वाला काम भी कर लें और आप लोगों को पढ़ाना भी चलता रहे, है ना। ऑल राइट, तो चलिए थैंक यू बेटा। चलिए तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले फ्राइडे को, है ना। और आयुषी भी काफ़ी मेहनत कर रही है, तो आई एम लाइकिंग इट। चलिए सबको मेहनत करते रहिए, बाकी हम लोग मिलते हैं फिर, है ना। ओके सर, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय सर, बाय 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 बच्चों, बाय 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 बाय। चलिए अमन जी, बाय बाय, गुड नाइट। चलिए बाय बाय अमन, चलिए सर।